विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद से ही संजय राउत तिलमिलाए हुए हैं। संजय राउत सोच रहे थे कि जीत के बाद वो सत्ता की मलाई खाएंगे, लेकिन अब हालत यह है कि उनके लिए राज्यसभा जाना भी मुश्किल हो सकता है। संजय राउत जो बीजेपी को आंख दिखा रहे थे और ये दावा कर रहे थे कि महाविकास अघाड़ी अगले 25 सालों तक महाराष्ट्र में राज करेगी, वो ये सोच रहे हैं कि बीएमसी और स्थानीय चुनाव में इज्जत कैसे बचे। संजय राउत पहले अपने आप को महाराष्ट्र का चाणक्य समझ रहे थे और अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस को चुनौती दे रहे थे, लेकिन अब वो बचने के लिए ठिकाने ढूंढ रहे हैं। वहीं उद्धव ठाकरे का जोश भी अब ठंडा पड़ गया है और अब वो भी बदले बदले से लग रहे हैं। दर्शकों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे को करारी शिकस्त क्या मिली? उद्धव को अपना परिवार याद आ गया। उन्हें समझ आ गया कि बिना परिवार के वो कुछ नहीं कर सकते। परिवार का सहयोग तो उन्हें चाहिए ही, तभी जाकर वो कुछ कर पाएंगे। जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने विचारों को त्यागा, उसका बड़ा हर्जाना उन्हें विधानसभा चुनाव में चुकाना पड़ा। वोट के लिए हिंदुत्व को छोड़कर वो एक खास धर्म के लोगों के सामने याचक की भूमिका में रहे, लेकिन उनके चचेरे भाई राज ठाकरे को भले ही एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन वो अपने हिंदुत्व के एजेंडे के साथ मजबूती के साथ खड़े रहे। वोट के लिए राज ठाकरे ने अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया, लेकिन हार से सियासी तौर पर कमजोर हो चुके उद्धव ठाकरे अब पलटी मारते दिख रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे भी हिंदुत्व के साथ ही भाई राज ठाकरे की शरण में पहुंच रहे हैं। चर्चा है कि उद्धव ठाकरे राज्य को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में इसको लेकर संजय राउत ने सबको चौंका दिया है। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे हाल ही में एक पारिवारिक कार्यक्रम में एक साथ नजर आए थे। राज ठाकरे की भतीजी की शादी में ठाकरे बंधुओं के बीच खुशी का माहौल देखने को मिला। इसलिए राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर दोनों के आगामी नगर निगम चुनाव एक साथ लड़ने की चर्चा शुरू हो गई है। इस पर उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने टिप्पणी की है। संजय राउत ने कहा है कि राज ठाकरे की उद्धव ठाकरे से मुलाकात की चर्चा खूब हो रही है। ये चर्चा मेरे जैसे कार्यकर्ताओं के बीच भी है। मैंने राज ठाकरे के साथ मिलकर काम किया है। मेरा उनसे और उनके परिवार से करीबी रिश्ता है। मेरी पार्टी के नेता उद्धव ठाकरे भी मेरे बहुत करीब हैं और वो बड़े भाई की तरह हैं। इस बीच दोनों भाइयों के एक साथ आने से महाराष्ट्र खुश हुआ होगा। ठाकरे परिवार को महाराष्ट्र की जनता बहुत पसंद करती है। दोनों को जनता बेहद प्यार करती है। संजय राउत ने आगे कहा कि दोनों की अलग अलग पार्टियां हैं, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज ठाकरे के आदर्श हैं। हमारी पार्टी के साथ ऐसा नहीं है। वे वही लोग हैं जो महाराष्ट्र के साथ अन्याय कर रहे हैं और हमारी पार्टी को तोड़ रहे हैं। हम उनके साथ नहीं जा सकते। हमारे बीच वैचारिक मतभेद हैं, लेकिन एक परिवार के रूप में हम हमेशा एक हैं। संजय राउत ने आगे कहा कि तीनों महाराष्ट्र या मुंबई को लूटने, मराठी लोगों के साथ अन्याय करने, शिवसेना को तोड़ने में बुरी तरह से शामिल है। ऐसे लोगों के साथ जाना महाराष्ट्र के साथ बेईमानी होगी। दुर्भाग्य से राज ठाकरे ऐसे लोगों की प्रशंसा करते हैं या उनके साथ रहते हैं। हम पर आरोप लगाया जाएगा कि हम कभी बीजेपी के साथ थे, लेकिन दर्शकों, सवाल इसलिए उठ रहा है कि हार के बाद इतने सालों बाद उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के साथ क्यों नजर आए। संजय राउत के मुताबिक जब तक राज ठाकरे बीजेपी के साथ रहेंगे, तब तक वो उनके साथ नहीं जा सकते। ऐसे में क्या उद्धव ठाकरे ये कोशिश कर रहे हैं कि राज ठाकरे बीजेपी से नाता तोड़कर उनके साथ आ जाए? लेकिन राज ठाकरे बीजेपी से अलग नहीं होना चाहते हैं, इसलिए संजय राउत अब ये बयान दे रहे हैं। दर्शकों, अगर राज ठाकरे इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते तो उद्धव ठाकरे 10 सीटों तक ही सिमट जाते। ऐसे में अब आगामी बीएमसी चुनाव में बीजेपी राज ठाकरे के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। सीएम फडणवीस ने हाल ही में कहा था कि वो राज ठाकरे को सरकार में शामिल करेंगे। इसी बात से उद्धव गुट की चिंता बढ़ी हुई है कि अगर बीएमसी चुनाव में राज ठाकरे बीजेपी के साथ चले गए तो उद्धव की पार्टी का मुंबई से भी सफाया तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें